भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। भारत के वहां पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। आईएमएफ के भिखारी हो। कुछ ऐसा बोला है ना भारत ने, आईएमएफ के परपेचुअल भिखारी। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कितनी बार भीख मांग चुके हैं ये लोग आईएमएफ से? 27-28 बार। मैं तुम्हें गारंटी दे दूं आज 2035 तक अगले 10 साल में हाफ सेंचुरी मार देंगे, मैं बता रहा हूँ। कटोरा उठाएंगे, फिर कटोरा उठाएंगे उसके बाद। मैडम एक बात बताएं, भारत जो है आईएमएफ से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। एक बार, दो बार, 4 बार, 26-27 बार जाएंगे तो हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। इस खबर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है कि अगर कोई और होता ना पाकिस्तान की जगह, भाई साहब वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता शर्म के मारे। वो कहता नहीं यार, ये जिसने 28 बार भीख मांगी है आईएमएफ से, और ये तो आईएमएफ से भीख मांगी है। आईएमएफ है सर, ये सिर्फ आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक के डेटा निकालो। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। हम आज भी इस चीज से बाहर नहीं आ रहे। हम कटोरा लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ। बेकारी को कौन पूछता है? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, हम तो खुद कहते हैं, लेकिन उस पे भारत को क्या प्रॉब्लम है? हम किसी से भी भीख मांगे, बात तो सही है। वो मतलब हमारा काम है, हमारा काम ही है सर। हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक भीख ही मांग रहे हैं सर। साथ के साथ ही मिस्टर जिन्ना ने भी पैसे मांग लिए थे। नमस्कार दोस्तों आज भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में जलील कर दिया। यूएनएससी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को सपोर्ट करने और अपनी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पर फटकार लगाई। भारत ने पाकिस्तान को आईएमएफ से बार बार कर्ज लेने वाला देश और कट्टरता एवं आतंकवाद में डूबा हुआ राष्ट्र बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है, जो आईएमएफ के कर्जे पर चल रहा है। वह बार बार आईएमएफ से कर्जा लेता है और अपने पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाता है। अब इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि भारत हमें सीरियल भिखारी क्यों बोल रहा है। अब भिखारी को भिखारी ना बोले तो क्या बोले? भारत के वहां पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब, आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? आईएमएफ से एक पैसे मांगना क्या भीख है? सर बार बार मांगना भीख है सर। एक बार, दो बार, 4 बार, 26-27 बार जाएंगे तो सर वो लोन जो है ना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लोन देखें, लोन है, भीख थोड़ी है। अब सर देखिए, लोन तो आप बोलेंगे सर, लोन तो अमेरिका भी लेता है, ठीक है। अमेरिका के ऊपर भी जो है वो इतने ट्रिलियन का, कल मुझे कोई बता रहे थे, इतने ट्रिलियन का लोन अमेरिका पे भी है। लेकिन सर फिर भी ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बार नहीं मिला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो एक बार मना हो गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। भाई बात ये है, अगर हालत हमारी खराब हो रही है, लोग बैंकों के पास जाते हैं, लोग कर्जे लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं। अब देखिए सवाल ये है कि बेसिकली, अच्छा मूविंग ऑन, जो इंडिया नहीं बात कर रहा है वो आईएमएफ को कह रहा है पाकिस्तान को कर्जा मत दो क्योंकि ये कमजोर हो। आपको क्यों लगता है कि आईएमएफ, वो कर्जा आईएमएफ ने देना है, इंडिया कहता है आप कर्जा ना दें, ठीक है? तो आप क्यों चाहती हैं, इंडिया क्यों चाहता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा ना दे? आपके ख्याल में उनको क्या इस चीज से मिलेगा? सर देखें, आईएमएफ जो है वो इंडिया से पूछ के तो कर्जा देगा नहीं। अगर इंडिया की चल रही होती और इंडिया से पूछकर कर्जा मिल रहा होता तो हमें एक बार भी ना मिलता। हम 26 बार ले आए, हम चाइना से कितनी बार ले आए, हम सऊदी अरब से, यूएई से, कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम कुछ ले सकते थे और हमने नहीं लिया? तो भारत तो किसी को रोक नहीं पाया। अगर वो रोकना चाहते तो जाहिर है हमारी उनकी एक लड़ाई, एक दुश्मनी, एक नाराजगी रहती है, तो वो कोशिश करेंगे कि हमें पैसा ना मिले, या अगर मिले। कई बार आपके दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या, उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा कि अच्छा मिल जाए, मतलब ये कि अगर ये मार्च में चाह रहे हैं तो इनको अक्टूबर में मिले ताकि इतना अरसा जो है पाकिस्तान परेशान रहे। तो वो चीज तो सर मीडिया के भी लोग कहते हैं उनके।
तो उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि जैसे आप कुलभूषण की और हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। हाफिज सईद जो है उसके कई कारनामे जो है वो सामने आ चुके हैं। जहां तक अजमल कसाब है उसका भी सामने है और वो पकड़ा भी गया था, मारा भी गया। लेकिन ये जो है कुलभूषण का अभी तक हम लोग कुछ ठीक से सबूत दे नहीं पाए। हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी वहां पे ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो फिर यूनाइटेड नेशन या यूएन क्यों इस बात को हमारी नहीं मान रहा? वो क्यों गूगल पे नहीं लगा देता इसका फोटो के साथ कि ये टेररिस्ट है इंडियन? हम तो एक इंडियन का नाम भी वहां पर नहीं दे पा रहे। हमारे तो बहुत सारे अनमोल रतन वहां पे मौजूद है। नहीं, सवाल ये है कि यूएन में तो तब जाते हैं जब आप समझते हैं कि भाई आपको कोई शक हो, तो उसको पक करवाने के लिए, ठीक है। एक बंदा आपकी टेरिटरी में पकड़ा गया, ठीक है, तो आपकी कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी ना, ठीक है। सो बंदा एक टेरिटरी में पकड़ा गया है। लेकिन मैडम असल बात तो ये है, आपका नहीं ख्याल कि वो जैसे वो मेजर साहब की आप बात कह रहे हैं, मेजर साहब क्यों कहते हैं मार्च में इनको चाहिए तो अक्टूबर में दो, क्यों कहते हैं? ताकि हम पाकिस्तान कमजोर हो, पॉलिटिकली कमजोर हो, इकोनॉमिकली हमारा मुकाबला ना करें। अब जब उनको ये होता है कि हम जाके लेते हैं राफेल फ्रांस से, ये JT10C ले आते हैं, तो इनके पास पैसे हैं तो ले आते हैं ना भाई। जैसे तैसे भी हर बंदा कहीं अगर एक जगह से टाइट है दूसरी जगह पे मजबूत होता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमने कल को SU-57 रशिया से लेना है, ये जाके J-35 लेंगे, तो ये हमारा मुकाबला करते हैं। तो वो ये नहीं कह उनको इंडिया को ये है कि हमारा मुकाबला ना करें। क्यों इंडिया ये चाहता है कि ये हमारा अच्छा हेल्दी कंपटीशन तो मैडम होना चाहिए, तो क्यों इंडिया हमारे साथ हेल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहिए? सर हमें ये डर हर वक्त क्यों रहता है कि भारत जो है या इंडिया जो है वो हमारा IMF से पैसा रुकवा देता है या हमें कोई चीज मिलने वाली होती है तो नहीं किया। मैं एक बात सुने ना, हमें ऐसा क्यों लगता है? इंडिया को कभी ये डर क्यों नहीं लगा कि हमारे कहने से उनके कोई पैसे रुक जाएंगे, हमारे कहने से उनके कोई फाइटर जेट रुक जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा? इसका मतलब यही है ना कि हम कमजोर हैं, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। 50 बार भीख पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू गूगल, हमने अभी कोई रिसर्च नहीं करी, सिर्फ गूगल पे देखा है, 50 बार पाकिस्तान सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक से मिला के भीख मांग चुका है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं उतरा है बैटिंग करने के लिए, अभी चाइना नहीं उतरा है बैटिंग करने के लिए, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े सेठ हैं ये तो उतरे नहीं मैदान में। मैं बता रहा हूं भाइयों ने सेंचुरी मार चुके होंगे अभी तक। मैं आपसे IMF की सेंचुरी की बात कर रहा था 2035 तक। अगर सबका देखो कि किस किस से इन्होंने मांगा है, भाइयों ने सेंचुरी मारी होगी पक्का। पाकिस्तानियों ने, इतने बड़े बेकारी हैं ये लाहौरी। और बताओ। 723 पब्लिक सेक्टर लोन्स ग्रांट्स पाकिस्तान को दे चुका है सिंस 1966 ADB। क्या? मैं वो जनरलाइज गूगल डाटा बता रहा हूँ सर। 723 पब्लिक सेक्टर लोन्स ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस पैकेजेस टू पाकिस्तान सिंस इट जॉइंड 1966। भैया सुनो, हाथ जोड़ो पहले। फ्रीडम फाइटर आप भी प्लीज, मिश्रा जी, गोपाल, हाथ जोड़ो। सब हाथ जोड़ के पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। मालिक ठीक है, एक बनी थी पिक्चर हीरो नंबर 1, इनकी बनेगी भिखारी नंबर 1।